सपोर्ट कर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं। ये आवाज कौन उठा रहा है? ये वही आवाज उठा रहे हैं कि जिनकी मेंटलिटी अलकायदा और तालिबान की तरफ है, वही हम पर एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बातचीत कह रहा हूं। जिनकी मेंटलिटी जो अलकायदा और तालिबान को नाम लेकर बुरा नहीं कह सकते, वही ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शिया कम्युनिटी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। शिया कम्युनिटी 1400 साल से जालिम और जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट करती है। जुल्म वो अलकायदा करे, तालिबान करे, नरेंद्र मोदी करे। हम जालिम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मजलूम को सपोर्ट करेंगे। और ये बात कल्बे जवाद कह दें या खाने काबा के पेशिमाम कह दें, नहीं हो पाएगी। कल्बे जवाद साहब एक लड़ाई लड़ रहे हैं वफ़ की सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, उस पर हम उनके साथ 100% हैं। वफ़ की प्रॉपर्टी बर्बाद की गई, वफ़ का राइट नहीं मिल रहा है, लूट रही है प्रॉपर्टी। कांग्रेस से बार बार वो कह रहे हैं, कांग्रेस उनको दे नहीं रही है। स्टेट की गवर्नमेंट थी दिल्ली की शीला के पास, सेंट्रल की कांग्रेस के पास में थी, फिर भी उन्होंने उसको नहीं दिया। आप बताएं, कर दिया? नहीं दिया। आखिर उन्हें क्यों प्रोटेस्ट करना पड़ा? और सिर्फ वही नहीं, मैं कल बाजीवाद साहब से पूछना चाहता हूँ, यूपी के अंदर आज तक शिया बोर्ड का चेयरमैन क्यों नहीं अपॉइंट किया गया? ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? अभी तक शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुलायम सिंह यादव ने अपॉइंट नहीं किया है। औकाफ बर्बाद किए जा रहे हैं। तो ये जो उनकी लड़ाई है वक्फ की, इसमें हम साथ हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का हर अमन पसंद इंसान ये चाहेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी वाकिफ की मंशा के हिसाब से इस्तेमाल हो और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके हिसाब से सेफ और सिक्योर हो। लेकिन ये नहीं बचकाना स्टेटमेंट दे देंगे कि साहब की आप जो है कांग्रेस को वोट मत दें। क्या मतलब है? फिर वो कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए जितनी भी सेक्युलर फोर्सेस हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तो हम इनको नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर क्यों सपोर्ट करेंगे? या तो ये माफी मांग लिए होते, या बीजेपी खुद कहती कि नहीं साहब इन्होंने बड़ा गड़बड़ किया, हम इनको पनिश कर रहे हैं। भाई बीजेपी कुछ, अगर यहां दोनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो अगर दूसरे के लिए आप क्या दे रहे हैं? अगर आप पीस मेंटेन करना चाह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का यहाँ पे रहे, तो आपने उसको ही प्राइम मिनिस्टर बनाकर लाके खड़ा कर दिया। आप हमने हमारे सर के ऊपर डाल दिया उसको। जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो चाहे तो गड़िया जी के हो, चाहे वो मोदी जी के हो। तो खत्म, तो है नहीं, आपको तो मोदी ने किनारे कर दिया। मैं कह रहा हूँ वो जो क्लिप्स के ऊपर जो काम हो रहे हैं, ठीक है, जो वीडियो क्लिप्स पड़ी हुई है, हम लोग भी नेट के अंदर बैठे हुए हैं, कौन कौन बहुत पुरानी चीजें, नई चीजें, अब सवाल ही पैदा हो रहा है गुमराह किए। ये जो काम हो रहा है, तो आप, हम तो ये चाहते हैं कि ये मेंटेलिटी चाहे पेट्रोल डॉलर के जरिए आ रही हो, चाहे आरएसएस के जरिए फैलाई जा रही हो, दोनों को कंट्रोल करना होगा। किसको? ये वोट से ही हो सकता है। और जिस दिन सेकुलर ताकतें इकट्ठा हो जाएंगी, ये सही हो जाएगा। भाई कांग्रेस जब सब्स्टिट्यूट नहीं हुई तो किसी ने समाजवादी को सब्स्टिट्यूट, किसी ने बीएसपी को, कहीं ममता को। इसके मतलब कि हिंदुस्तान की पब्लिक की डिमांड ये है कि सेकुलर सिस्टम यहाँ का हो, गंगा जमुनी तहजीब हो, जियो जीनो दो का मामला हो, अमन का मामला हो। अत्याचार और जुल्म जो है, अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलता है। इस पर कुछ होता नहीं है, कुछ बचता उचता नहीं है। देख लीजिए आप क्या हाल है अफगानिस्तान का, क्या हाल हो गया इराक का। वहां तो नॉन मुस्लिम नहीं था, लेकिन ये जो मेंटेलिटी आई जिसने बुद्धा की मूर्ति को तोड़ दिया, या जो तमाम जायरीन के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, या जो मुहर्रम के जुलूस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, या जो मज़ारों के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, वो भी तो इंसानी खून से होली खेल रहे हैं। तो अगर वो खेल रहे हैं तो उनको 25 साल से शौकत भारती कंडेम कर रहे हैं, तो फिर जो हिंदुस्तान के अंदर जो है ये जुल्म कर रहे हैं, वो किसी भी शक्ल में हो, नरेंद्र जी की शक्ल में हो, अमित शाह की शक्ल में हो, हम इनको कंडेम करेंगे, सीधी सी बात है। तो इनको जितवाने के लिए गैर सियासी, वो ठीक उनका बयान है, उन्होंने बयान दे दिया, ये उनका जज्बाती स्टेटमेंट तो हो सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी को, ये सियासी सूझबूझ वाला स्टेटमेंट नहीं है कि कांग्रेस को वोट मत दो।
जहां कांग्रेस हरा रही है वहां के ऊपर किसको हम वोट देंगे? अगर हम दो है, एक कम्युनल एक सेकुलर, तो सेकुलर पार्टी में अगर वहां कांग्रेस लड़ रही तो हम क्या करेंगे? फिर दूसरी बात यह है, हमारा तरीका ये नहीं है जो हुआ लखनऊ के अंदर। प्रेस बैठी हुई थी, प्रेस सवाल करने जा रही थी, प्रेस हो सकता है इनसे पूछती है हसन अहमद से कि जनाब ये बताइए कि इतने दिन से आप वहां के एमएलए हैं, वहां की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है, आपने क्या किया? इस सवाल के शुरू होने से पहले प्रेस ने अपना काम करने से पहले ही चंद लोग आए और आने के बाद उन्होंने खेल शुरू कर दिया। ये तो हमारा तरीका नहीं है। हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये राइट है कि आप अगर कुछ कह रहे हैं तो उसके खिलाफ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस रिलीज जारी करें, प्रोटेस्ट करें। ये जूता लाट जिसने भी किया है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसमें कल्बे जवाद साहब करें। कल्बे जवाद साहब का नाम जो लिया जा रहा है, तो अब कल्बे जवाद साहब की बेसिक जिम्मेदारी को लोगों को कंडेम करें, उनको अरेस्ट करवाने की मांग करें, कोई भी हो XYZ। तो पूरी कम्युनिटी बदनाम की जा रही है, ये हमारा दर्द है। एक कॉमन मुस्लिम कह रहा है साहब शिया कम्युनिटी तो होते वो बीजेपी को वोट दे रही है। क्यों कह रहा है? शिया कम्युनिटी तो कांग्रेस को वोट देगी। अरे शिया कम्युनिटी इतनी बेवकूफ है, वो देखेगी कि जो सही कैंडिडेट है उसको वोट दे देगी, सीधी सी बातचीत है। कल्बे साहब को समझ में क्यों नहीं है? कल्बे साहब को चूंकि वक्फ बोर्ड को बचाने का जो उनकी नीयत है और उनका जो लगातार प्रोटेस्ट है, उसके वजह से उनको वो राइट नहीं मिला। उनका ये बयान जज्बाती है, सियासी नहीं है। कांग्रेस के प्रति रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, कांग्रेस उसको कम्युनिटी रिएक्शन की शक्ल में ले रही है। ये कि उनकी डिमांड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वो बाहर निकले, उन्होंने तहरीकें चलाई, उसको इस उसमें नहीं ले रहा है कि क्या नाम कि उनके उस बयान से वो वोट नहीं देगा। वो देखेगा। इस वक्त लड़ाई है, उधर से डिक्लेयर है कि हमें 2014 में नरेंद्र मोदी को लाके खड़ा करना है, इधर से सेकुलर फोर्सेस की बातचीत है कि हमें इनको नहीं आने देना है। ये चूंकि सेकुलर तमाम लोगों की डिमांड है, उस डिमांड में कम्युनिटी भी शामिल है। उस डिमांड के तहत जहां के ऊपर भी जो जीत रहा होगा, हमारी अपील ये है कि उसको जिता दो। अगर कहीं से बीएसपी जीत रही है, कहीं से समाजवादी जो जीत रही है, क्या समाजवादी दूध की धुली हुई है? मुजफ्फरनगर में दंगा से बता रहा किसी को नहीं पता? क्या सबको पता है? कोर्ट ने बता दी, सब कुछ बता दिया, क्या चाहिए? ये बताइए, क्या समाजवादी के दौर के अंदर क्या प्रॉपर्टीज नहीं बिकी? क्या आजम खान साहब जो मिनिस्टर बने हुए हैं, कितनी औकाफ की जमीन को सेव कर दिया? अभी इलाहाबाद के अंदर चले जाइए, छोटी करबला की बाउंड्री तोड़ डाली क्रिमिनल्स ने। उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बगल में पुलिस चौकी है, पूरी बाउंड्री टूटी हुई है। वक्फ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं थी उसको सिक्योर करते? डरते हैं वो। ये वक्फ की ज्यादा जमीन जो है ना, वो तो मुस्लिम कमेटी के लोगों ने कब्जा की है। फिर वही मैं कह रहा हूं, कोई कब्जा करे, ना मुस्लिम ना हिंदू, जो गलत कर रहा हो उसे रोकने की जिम्मेदारी, जब आपने ओथ लिया है, आप उसके मिनिस्टर बने हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उस प्रॉपर्टी को सेव कीजिए। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आती, आप लोग शिया कमेटी से वोट पड़ी हुई कमेटी देगी आपने, वोट देने के समय मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? हम इंडिविजुअल पे क्यों आए? इस पर ध्यान दिया आपने? क्या कमेटी का डेवलपमेंट हम नहीं चाहते? क्या देखिए एक बात बताएं, किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं पर जो है कोई एक ऐसी बात नहीं है कि हम इस कम्युनिटी के लिए ये करेंगे। हाँ, एक जगह बात हुई थी, बड़ा पुराना नारा था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बात बीएसपी ने एक स्लोगन दिया था, एक स्लोगन दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं पूछ रहा हूँ, जनगणना कराने के बाद उसको हिस्सेदारी दी गई? यहाँ तो वोट की पॉलिटिक्स हो रही है कि इनका वोट कम है, इनको नेगलेक्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टिकट दिए हैं बीएसपी ने दिए। किसको? मुस्लिम कम्युनिटी को। आप बात कर रहे हैं, आप स्पेशली आपने शिया कम्युनिटी की बात की। यानी हम वैसे कह रहे हैं ना, आपने अभी मुझसे बातचीत की, पढ़ी लिखी आपका सवाल था कि पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी आपकी कही जाती है, मैंने इस रेफरेंस में बातचीत की। आप बताइए कि क्या दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या दिया? शियाओं को टिकट नहीं दिया। क्या दिया? क्या बनाया उन्होंने? क्या डेवलपमेंट किया? जितना इन्वेस्टमेंट है नदवा में है,
देवबंद में है, अल फलाह में है, जामतुल उसमें क्या नाम है